नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज हेलमेट का रिव्यू। हेलमेट G5 पर स्ट्रीम हो रही है और इसे रमानी ने निर्देशित किया है और इसके निर्माता सोनी पिक्चर्स और डीनो मोरिया हैं। बात आगे करूं इसके पहले फिर से आग्रह है कि आप सिनेमा हॉल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बजा दें ताकि मेरे अपडेट्स आपको जल्दी से जल्दी मिलते रहें। इसके अलावा बाय मी ए कॉफ़ी लिंक पर जाएं और मेरे लिए कॉफ़ी खरीदें। पिछले दिनों आपका ज़बरदस्त प्रेम मुझे मिला है। चेहरे फिल्म के रिव्यू को पहली बार 1000 दर्शकों ने देखा, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। हेलमेट रमानी ने खुद लिखी है। उनके साथ इसमें अमित त्यागी हैं, अजय एस हैं, गोपाल मंडाले हैं लेखन में सहयोग देने के लिए। और यह कहानी निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के, मुझे तो देखते हुए लगा कि यह बनारस शहर में अवस्थित है। वैसे फिल्म में इसका नाम राजनगर दिया गया है। यहाँ एक युवक है लकी जीवन में कुछ करना चाहता है। उसको गांव के एक थोड़े दबंग व्यक्ति हैं, उनकी बेटी से प्रेम हो गया है। वो उनकी बेटी से शादी करना चाहता है, लेकिन चुनौती ये मिलती है कि क्या तुम इस काबिल हो, क्योंकि उनकी बेटी की शादी जहां हो रही है वह लड़का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से PhD किया हुआ है और उसकी सैलरी $3000 है। उसके सामने लकी की आमदनी बिल्कुल नगण्य है। इस तरह की कहानी कई हिंदी फिल्मों में आपने देखी होगी, खास करके छठे और सातवें दशक में तो ऐसी कहानियां होती ही थी, जहां अमीर बाप अपनी बेटी के प्रेमी के सामने यह प्रस्ताव रखता था कि तुम इतने पैसे कमा लो, तुम ये सुरक्षित नौकरी कर लो, तुम मेरी बेटी का ख्याल रखोगे, इसका पुख्ता इंतजाम कर लो, तो फिर शादी कर लो। और इसमें पूरी फिल्म निकल जाती है। ऐसा ही इस फिल्म के साथ भी होता है। लकी प्रयास करता है, चूँकि वह बैंड में गाना गाता है और बहुत ही पॉपुलर है, अपने शहर का कुमार शानू है। उसकी कोशिश है कि वह अपना बैंड खड़ा कर ले, लेकिन अब जाहिर सी बात है लड़की के पिताजी इसमें अड़चने लगाते हैं और इस तरीके से कहानी उलझती सुलझती आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने के क्रम में एक उपक्रम करते हैं लकी और उसके साथी सुल्तान, और माइनस कम सुनता है। वह हास्य प्रसंग लाने के लिए शायद फिल्म के अंदर रखा गया है, इसके अलावा उसकी और कोई भूमिका नहीं है। सुल्तान और लकी मिलकर एक योजना बनाते हैं कि जल्दी से जल्दी कैसे अमीर होया जा सके, क्योंकि सुल्तान के सामने भी समस्या है। उसने लोन ले रखा है बंटी भाई से, और बंटी भाई से लोन लेकर के उसने पोल्ट्री फार्म खोला है, लेकिन अब चूजे तो 2 दिन में मुर्गे नहीं बन सकते कि बिक जाए, तो यह भी समस्या है कि वो पैसे कैसे चुकाएं। तो एक शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करते हैं और इस कोशिश में वे एक गलत रास्ते पे जाते हैं, चोरी करते हैं। और फिर चोरी में इनका जो अनुमान था उसके अलग कुछ नई बातें हो जाती हैं, नई घटनाएं हो जाती हैं, और फिर उस दुष्चक्र में ये और अपराध करते चले जाते हैं। अंत में उनका अपराध जाहिर होता है और उनको सजा भी होती है। लेकिन एक संस्थान नाप है जो देश में अवेयरनेस फैलाना चाहती है एड्स को लेकर के। इस हिसाब से ये कहानी थोड़े 20 साल पहले चली जाती है, लेकिन लोग कंडोम इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं हैं। लकी और उसके साथियों की हिमाकत से, इनके चोरी के काम से
और जल्दी पैसे कमाने के तौर तरीके से अनजाने में कंडोम का प्रचार हो गया है। और इस बात से उस एनजीओ के बॉस बहुत प्रभावित होते हैं और वे उन तीनों को सम्मानित करते हैं। सिक्का पलट जाता है और फिर कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। लेखन और निर्देशन की बात करें तो लेखन बहुत ही कमज़ोर है। एक छोटी सी कहानी को लेकर के, एक छोटी सी घटना को लेकर के उन्होंने पूरे लगभग 1.25 घंटे की फिल्म बनाने की कोशिश की है। इसमें गाने भी डाले गए हैं, इसमें रोमांस भी रखा गया है, साथ ही कुछ दांव पेच भी चले जाते हैं जो बहुत स्पष्ट रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं। लेखन में भी कमी है, निर्देशन में भी कमी है। उसकी वजह से परफॉर्मेंस में ऑब्वियस कमी होती है, क्योंकि अपार शक्ति खुराना अपने भाई की प्रतिछवि होने के बावजूद आयुष्मान खुराना की कुछ कमाल नहीं कर पाते। हर बार कहीं ना कहीं लगता है कि वे उनकी नकल कर रहे हैं, उनके जैसा होने की कोशिश कर रहे हैं। शायद भाई होने की वजह से ऐसा प्रभाव पड़ता हो, लेकिन अगर आपका कैरेक्टर थोड़ा अलग किस्म का रखा जाए जो उसी पाथ पर नहीं हो तो जरूर आप बेहतर काम कर पाएंगे। दूसरे, मुझे लगता है कि उनको अपने व्यक्तित्व पर भी थोड़ा काम करना चाहिए और अपने भाई से अलग दिखने की कोशिश करनी चाहिए। अभिषेक बनर्जी बेहतरीन कलाकार हैं और यहाँ भी वे कोशिश करते हैं फिल्म की स्क्रिप्ट को ऊंचा उठाने की, लेकिन असफल रहते हैं। उन्हें लेखक और निर्देशक का सहयोग नहीं मिल पाता है। आशीष वर्मा जो माइनस के रोल में हैं, उनके पास करने के लिए कुछ खास नहीं है। फिल्म की नायिका प्रनूतन बहल देखने में खूबसूरत हैं, लेकिन अदाकारी में अभी उन्हें कुछ सीखना पड़ेगा। उनके एक्सप्रेशन इन छोटे इमोशन को भी जाहिर नहीं कर पाते हैं। छोटी भूमिकाओं में अनुरीता झा हैं। उन्होंने कोशिश की है कि वे बेहतरीन प्रदर्शन कर सकें। बाकी आप देखें इस फिल्म को, आपकी क्या राय बनती है। और हाँ, चलते चलते एक बात बताऊं कि जॉन अब्राहम मॉडल और अभिनेता ने आयुष्मान खुराना को विकी डोनर में लॉन्च किया था। विकी डोनर की कहानी आप जानते हैं। इस बार मॉडल और एक्टर जीनो मोरिया ने उनके छोटे भाई अपार शक्ति खुराना को लॉन्च किया है और यहाँ भी वैसी ही जागरूकता की एक कहानी कही है। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।